कभी कभी सपने हमें उस रास्ते पर ले जाते हैं जहां मंजिल नहीं सिर्फ धोखा होता है। यह कहानी है एक 20 साल की लड़की सोनिया की, जो दिल्ली की झुग्गियों से निकलकर सोशल मीडिया स्टार बनने का सपना देखती है। कैमरे के सामने वह हंसती थी, लेकिन कैमरे के पीछे उसकी जिंदगी की सच्चाई कुछ और ही थी। उसे प्यार हुआ, लेकिन वो प्यार सिर्फ नाम का था। वह गर्भवती हुई, लेकिन दुनिया ने उसकी कोख तक को कबूल नहीं किया। और फिर एक दिन वह गायब हो गई। कुछ ही दिनों में एक सुनसान इंडस्ट्रियल इलाके से एक लाश मिलती है और खुलता है एक ऐसा राज जिसने इंसानियत को भी शर्मिंदा कर दिया। यह कहानी सोनिया की है, जिसके लिए इंस्टाग्राम ही उसकी जिंदगी बदलने का एकमात्र रास्ता था। उसने न सिर्फ बड़े बड़े सपने देखे थे, बल्कि वह ऐसे परिवार से आती थी जहां माता पिता को 2 वकी रोटी के लिए दिन रात मेहनत करते देखा था। सोनिया के माता पिता बिहार के रहने वाले थे, लेकिन बेहतर जिंदगी की तलाश उन्हें दिल्ली ले आई थी। उनका परिवार वेस्ट दिल्ली के नांगलोई इलाके में एक छोटे से किराए के मकान में रहता था। सोनिया के पिता जानवरों का चारा बेचते थे और माँ दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा और बर्तन मांजने का काम करती थी। तमाम तंगी और पैसों की कमी के बावजूद सोनिया ने कभी सपने देखना नहीं छोड़ा। 10वीं के बाद मजबूरी में उसे पढ़ाई छोड़नी पड़ी, लेकिन उसने ठान लिया था कि वह अपनी फैमिली को गरीबी के दलदल से बाहर निकालेगी। उसने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनने का फैसला किया। पढ़ाई छूटने के बाद उसने अपनी छोटी मोटी बचत से एक स्मार्टफोन खरीदा और इंस्टाग्राम पर कंटेंट बनाना शुरू कर दिया। जब माँ बाप दिहाड़ी के लिए घर से बाहर होते, सोनिया सारे काम निपटाकर दिन भर वीडियो और रील्स बनाने में जुट जाती। उसे भरोसा था कि मेहनत और लगातार कोशिश से एक दिन उसकी फॉलोइंग बढ़ेगी और ब्रांड डील्स मिलेंगी। वह अपनी रील्स शूट करने के लिए दिल्ली के कनॉट प्लेस जैसे पॉपुलर लोकेशंस पर जाया करती थी। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी, लोग उसे नोटिस करने लगे और फॉलोअर्स बढ़ने लगे। इंस्टाग्राम पर उसके 7,000 से ज्यादा फॉलोअर्स हो गए। उसने सिलाई का काम भी सीखना शुरू किया ताकि अपने रील्स के लिए खुद के डिजाइनर कपड़े बना सके। वो खुश थी, उम्मीदों से भरी हुई थी, लेकिन किस्मत की किताब में कुछ और ही लिखा था। जब उसके सपनों ने उड़ान भरनी शुरू की थी, तभी उसकी जिंदगी में एक भूत आया। नहीं, ये कोई डरावना आत्मा नहीं, बल्कि उसका सीक्रेट बॉयफ्रेंड था, जिसे वह प्यार से भूत बुलाती थी। करीब 19 साल की उम्र में सोनिया की जिंदगी में यह लड़का आया और दोनों के बीच लव अफेयर शुरू हुआ। शुरू में सोनिया के परिवार को इस नए शख्स के बारे में कुछ भी पता नहीं था, लेकिन वक्त के साथ सब कुछ बदल गया। रिश्ते को दुनिया से छुपाना छोड़ दिया था। अब वह धीरे धीरे अपने इंस्टाग्राम पर उस लड़के के साथ तस्वीरें पोस्ट करने लगी थी। सोनिया अपने इस भूत के प्यार में बेहद पागल थी और उम्र के जिस मोड़ पर वह थी, उसमें तो नया नया इश्क कुछ लोगों के सर चढ़कर ऐसे बोलता है कि उन्हें दुनिया में बाकी सारी चीजें दिखाई और सुनाई देना बंद हो जाती हैं। और ऐसा ही कुछ सोनिया के साथ हुआ। सोनिया के नेचर में विजिबल चेंजेस दिखने लग गए थे, जिसे उसकी बहन और माँ ने भांप लिया था। उनको यह खबर तो हो गई थी कि सोनिया किसी से प्यार तो करती है, लेकिन वो कौन है, कहाँ रहता है, क्या करता है, इसका अंदाजा उन्हें बिल्कुल भी नहीं था। जब उन्होंने इस बारे में सोनिया से बात करने की कोशिश की, तो उसने वही घिसा-पिटा जवाब दिया कि उसका नाम भूत है। वह दिन भर फोन पर उससे बात करती रहती। उसकी इंस्टा पोस्ट, रील, स्टोरी और फोन कांटेक्ट हर तरफ सिर्फ भूत नाम का जिक्र होता था। लेकिन सोनिया के दिल दिमाग में इस लवर भूत का भूत सवार होना उसे एक दर्दनाक अंजाम की ओर ले जाने वाला था। अगस्त 2024 को सोनिया की मां रजनी देवी ने नोटिस किया कि सोनिया ने घर से बाहर जाना अचानक से बंद कर दिया था, वरना यूं तो वह मुश्किल से ही घर में पूरा दिन टिकती थी और अब उसकी तबीयत भी खराब रहती थी। जब इसकी जांच कराई गई, तो रिपोर्ट ने उनके शक को यकीन में बदल दिया था, क्योंकि उनकी मात्र 20 साल की बेटी सोनिया उस वक्त 5 महीने प्रेग्नेंट थी। यहाँ से कहानी उस तरफ करवट लेने वाली है जिसका अंजाम अच्छा नहीं था, लेकिन उस अंजाम तक पहुँचने से पहले हमें सोनिया के इस लव अफेयर को गहराई से समझना होगा। फिर हम एक एक करके उन सबूतों की परतें खोलेंगे और सारे एविडेंस इन्वेस्टिगेट करते चलेंगे। सोनिया ने 61 हफ्ते यानी लगभग 15 महीने पहले यह स्टोरी लगाई थी, जिससे यह समझा जा सकता है कि लगभग इस दौरान ही उसकी मुलाकात इस लड़के से हुई थी। सोनिया ने लड़के का नाम संजू बताया था, जिसे वह प्यार से अपना भूत बुलाती थी। वह हरियाणा से बिलोंग करता था,
लेकिन रेंट पर अपनी फैमिली के साथ सोनिया के घर के पास ही रहता था। लास्ट ईयर यानी 2023 की दिवाली में सोनिया ने संजू को डेडिकेट करते हुए यह रील भी पोस्ट की थी। दोनों की उम्र सिर्फ 19 से 20 साल की थी, लेकिन सोनिया प्यार में इस कदर पागल थी कि कुछ ही महीनों के इश्क में वो इस लड़के को अपना हस्बैंड मानने लगी थी। इनफैक्ट साल भर पहले इस स्टोरी में उसने उस लड़के को माय हबी लिखा था और 10 महीने पहले इस पोस्ट में भी उसने कैप्शन में माय हबी लिखते हुए यह फोटो अपलोड की थी। यह सोनिया की लास्ट स्टोरी थी जो उसने इस साल अक्टूबर 2024 में अपलोड की थी, जिसमें उसने संजू को माय एवरीथिंग मेंशन किया है। अक्टूबर 2024 को सोनिया प्रेगनेंसी के 7वें महीने में एंटर कर चुकी थी। उसने अपनी फैमिली में खुलकर बता दिया था कि संजू ही इस बच्चे का पिता है और वह पूरी जिंदगी संजू के साथ बिताना चाहती है, क्योंकि उसने हर तरह से उसे अपना हस्बैंड मान लिया था। वहीं संजू ने सोनिया को बता रखा था कि भले ही वह अपने माँ बाप और बड़े भाई और भाभी के साथ रहता है, लेकिन उन्होंने उसे बेदखल कर रखा है। डिलीवरी डेट नजदीक आ रही थी और सोनी अपनी नई जिंदगी की शुरुआत के लिए एक्साइटेड थी। उसकी संजू से कोई शादी नहीं हुई थी, लेकिन फिर भी इस साल 20 अक्टूबर 2024 को उसने करवा चौथ का व्रत रखा था। उनकी इतनी कम उम्र की बेटी जो न सिर्फ शादी से पहले माँ बनने वाली है, बल्कि एक शादीशुदा लड़की की तरह एक्ट कर रही है। यह सब देखते हुए वह भी मजबूर थे, इसलिए परिवार ने भारी मन से ही सही लेकिन सोनिया और संजू के रिश्ते को स्वीकार कर लिया था। करवा चौथ की पूजा के अगले दिन यानी 21 अक्टूबर 2024 की सुबह करीब 4 बजे सोनिया ने चुपचाप अपना सारा सामान पैक कर घर से निकल गई। जाते जाते वो अपनी बहन से यह बोल कर गई कि संजू की माँ उसे कभी नहीं अपनाएगी, इसलिए वो संजू के साथ अलग जाकर अपना घर बसाएगी। जब सुबह 5 बजे सोनिया की माँ रजनी देवी की आंख खुली तो उन्हें पता चला कि उनकी बेटी घर छोड़कर जा चुकी है। उन्होंने उसे कॉल की तो पहले फोन स्विच ऑफ आ रहा था और फिर कुछ घंटे बाद जब फोन उठा तो दूसरी तरफ से आवाज आई कि मैं संजू बोल रहा हूँ, तुम्हारी बेटी तुमसे नफरत करती है और वो किसी से भी बात करना नहीं चाहती। तुम लोग उसे बार बार फोन कर परेशान करना बंद करो। सोनिया की माँ ने विनती करते हुए कहा कि कम से कम इतना तो बता दो कि मेरी बेटी कहाँ है, कैसी है, लेकिन उसने बात करवाने से साफ इनकार कर दिया। पूरे दिन सोनिया से संपर्क करने की हर कोशिश नाकाम होती रही। उसी रात 11 बजे जब सोनिया के भाई मनीष ने उसे फिर से कॉल किया तो संजू ने फिर से वही जवाब दिया, लेकिन इस बार मनीष को बैकग्राउंड में कुछ शोर सुनाई दे रहा था, मानो संजू के साथ कुछ लोग और भी हैं। तभी मनीष के कानों में कुछ ऐसा सुनाई पड़ा जिससे उसको एक बड़ी अनहोनी का इशारा मिला। मनीष ने संजू को किसी से बोलते हुए सुना और गहरा खोदो दिल में बैठा यह डर बहुत बड़ा था। इसलिए सोनिया के सभी घर वाले नांगलोई पुलिस स्टेशन में मिसिंग रिपोर्ट दर्ज कराने पहुँचे, लेकिन पुलिस ने यह कहते हुए रिपोर्ट फाइल करने से मना कर दिया कि लड़का और लड़की दोनों ही बालिग हैं और आपकी बेटी अपनी मर्जी से गई है, इसलिए हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। पुलिस से जब निराशा मिली तो उन्होंने खुद से संजू के बारे में पता करना शुरू किया और पता करते करते आखिरकार सोनिया के घर वाले अगले दिन संजू के घर जा पहुँचे, लेकिन वहाँ जो सच सामने आया उसकी कल्पना उन्होंने सपने में भी नहीं की थी। जिस संजू के साथ सोनिया गई थी उसका असली नाम सलीम था और जब सोनिया के परिवार ने सलीम के घर वालों से सवाल किया तो उन्होंने साफ कह दिया कि सलीम अब उनका कोई नहीं है, उसे हमने घर से बेदखल कर दिया है। अब सारे रास्ते बंद थे, पुलिस से भी कोई मदद नहीं मिल रही थी और इस नए खुलासे ने तो उस शक को और भी गहरा कर दिया था। अगले दिन यानी 23 अक्टूबर को सोनिया के भाई मनीष के पास पश्चिम बिहार पुलिस स्टेशन से एक कॉल आती है जिसमें एक पुलिस ऑफिसर मनीष को बताता है कि उन्होंने एक लड़के को बिना नंबर प्लेट की बाइक चलाते पकड़ लिया है और उसके पास से कुछ डॉक्यूमेंट और आधार कार्ड मिले हैं। वो आधार कार्ड सोनिया और उसके फादर के थे जिसे सोनिया अपने साथ लेकर गई थी। मनीष फौरन नांगलोई पुलिस स्टेशन पहुंचा और वहां के पुलिस ऑफिसर को इस बारे में इन्फॉर्म किया, जिसके बाद पुलिस की एक टीम उस लड़के को पश्चिम बिहार पुलिस स्टेशन से नांगलोई पुलिस स्टेशन लेकर आ गई। पकड़ा गया लड़का कोई और नहीं बल्कि वही सलीम उर्फ संजू था। पुलिस ने जब उससे सोनिया के बारे में पूछा तो पहले उसने कहा कि अब वह किसी से मतलब नहीं रखना चाहती है,
लेकिन पुलिस ने जब सलीम की अच्छी से खातिरदारी की तब उसकी जुबान से सच निकलना शुरू हुआ और यह सच एक ऐसी साजिश थी जिसमें सोनिया को बड़ी चालाकी से फंसाया गया था। 21 अक्टूबर की सुबह जब सोनिया घर से सारा सामान लेकर निकली थी तो सलीम और संजू उसे कार से पिक करने के लिए आया था जो उसने रेंट पर ली थी। रास्ते में उसने अपने दो दोस्त पंकज और रतिक को भी पिक कर लिया और सभी रोहतक के लिए निकल पड़े। सोनिया ने सलीम से जो उसके लिए अभी तक संजू ही था उस पर शादी करने का दबाव डाला क्योंकि कई महीनों से सलीम शादी की बात पर सोनिया से थोड़ा इंतजार करने को बोल देता था। गाड़ी बहादुरगढ़ से रोहतक के बीच हाईवे पर थी जब शादी को लेकर दोनों के बीच झगड़ा शुरू हो गया क्योंकि सोनिया अपना सब कुछ छोड़कर उसके साथ घर बसाने का सपना लेकर निकली थी। सलीम जानता था कि सोनिया अब शादी करने की जिद पर अड़ चुकी है, इसलिए उसने पहले से ही यह साजिश रची थी और यह सब उसके प्लान का ही हिस्सा था। सोनिया को तो पता ही नहीं था कि संजू बना यह बहरूपिया किस इरादे से उसे लेकर निकला है। झगड़े को शांत करने और सोनिया को समझाने के लिए उसने उसी दिन रास्ते में आखिरकार शादी करने का वादा किया और इसी बात का जश्न मनाने वे सभी रोहतक में पार्टी करने गए जहां सलीम और उसके दोनों दोस्त पंकज और रतिक ने शराब पी। शराब पीने के बाद देर रात वह रोहतक से लगभग 20 किमी दूर मदीना गांव के एक सुनसान इलाके में पहुंचे जहां तीनों ने मिलकर 7 महीने की प्रेग्नेंट सोनिया को न सिर्फ बेरहमी से पीटा बल्कि मोबाइल चार्जर की केबल से गला घोटकर उसकी हमेशा के लिए सांसें छीन ली। यह वही 11 बजे का समय था जब सोनिया के भाई मनीष ने कॉल की थी और उस वक्त सलीम अपने दोस्तों से गहरा गड्ढा खोदने को कह रहा था और उसी 4 फीट गहरे गड्ढे में सोनिया को दफन कर तीनों वापस दिल्ली आ गए ताकि किसी को शक न हो। सोनिया ने जिसे अपनी जिंदगी भर का प्यार समझा था, जिसके बच्चे की वह मां बनने वाली थी, वही हैवान बनकर उसकी जिंदगी मिटा गया। यहाँ तक उसके पेट में पल रहे अपने उस मासूम बच्चे का भी ख्याल नहीं आया। इस पूरे जुर्म को सलीम ने पुलिस के सामने कबूल कर लिया। उसने बताया कि सोनिया उस पर बार बार शादी करने का प्रेशर डाल रही थी लेकिन वह इसके लिए तैयार नहीं था। उसने सोनिया से इस बच्चे को गिराने के लिए भी कहा लेकिन सोनिया हर कीमत पर यह बच्चा चाहती थी और उसके साथ घर बसाने की जिद कर रही थी, जिस वजह से उसने सोनिया को हमेशा के लिए रास्ते से हटाने का सोच लिया था। सलीम ने बड़े ही प्लान वे में सोनिया को अपने प्यार के जाल में फंसाया था। उसने न सिर्फ अपना नाम संजू बताया बल्कि हिंदू धर्म से होने का पूरा खेल रचा। इन दोनों फोटोज में अगर आप गौर से देखोगे तो उसने हाथों में कड़ा पहन रखा है। जब वह सोनिया के साथ होता तो कभी कभी माथे पर टीका भी लगा लेता और सारे हिंदू त्योहार भी साथ मनाता। सोनिया के मोहल्ले वालों ने पुलिस को बताया कि उन्होंने इस लड़के को अक्सर सोनिया के घर उस वक्त आते देखा है जब वह घर पर अकेली होती थी। और सबसे चौंकाने वाली बात तब सामने आई जब हमने गहराई से इस पर रिसर्च की। पता चला कि सोनिया की हत्या के बाद उसने अपनी इंस्टाग्राम आईडी का यूजरनेम संजू17 से बदलकर सलीम17 कर दिया था। और 2 बातें अभी भी अनक्लियर हैं। पहला कि क्या सोनिया को आखिरी तक इसकी सच्चाई, इसकी असली पहचान पता चल पाई, और दूसरा कि क्या सोनिया ही वो पहली लड़की थी जो इसके जाल में फंसी थी या इसके पहले भी यह और लड़कियों को यूं ही फंसा चुका था, क्योंकि इसकी इंस्टा आईडी का व्हाट्सएप सेक्शन कहता है कि इसने यूजरनेम 10 बार बदले थे। लेकिन एक बात जो एकदम साफ है वो यह है कि सलीम का इरादा सोनिया के साथ सिर्फ और सिर्फ फिजिकल रिलेशन बनाने का था। उसको सिर्फ अपनी हवस मिटानी थी, जिसके लिए उसने सोनिया से प्यार का ढोंग किया, शादी का वादा कर उससे संबंध बनाए, जिस वजह से वह प्रेग्नेंट भी हो गई। सोनिया को जिस भूत से प्यार था वह वास्तव में एक शैतान ही निकला जिसे कभी भी उससे प्यार ही नहीं था। फिलहाल सभी मुजरिम अरेस्ट कर लिए गए हैं और सोनिया के घर वाले इस बात से हैरान हैं कि जिस सलीम के घर वाले कुछ दिन पहले तक अपने बेटे से कोई संबंध न होने, उसे बेदखल करने की बात कर रहे थे, आज वही सलीम को बचाने की पूरी कोशिश में लगे हैं। यह बात हमें सोनिया की बहन के बयान से पता चली। लोग मिले तो बोले कि फांसी की सजा दिलवाएंगे और बोले कि इसको बेदखल कर रखा है तो अब अपने लड़के को क्यों बचा रहे हैं जाकर के थाने। सोनिया आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन यह केस उन सभी लड़कियों के लिए एक सबक, एक सीख छोड़कर जाता है जो प्यार में आंख बंद कर अपना सब कुछ लुटाने को तैयार रहती हैं। यह जरूरी नहीं
नहीं कि जो कनेक्शन आप महसूस कर रहे हो, जो इरादा आपके दिल में हो, वही सामने वाले शख्स के अंदर हो। बड़ा आसान है आज के वक्त में कई नकाब ओढ़कर धोखा देना, इसलिए सतर्क रहें। किसी भी रिश्ते में आगे बढ़ने से पहले इसके बारे में अच्छे से सोच समझकर अपना निर्णय लें। और आज की इस वीडियो से हम विदा लेते हैं। बाकी आप इस वीडियो से क्या सीखें, कमेंट में अपनी राय हमें जरूर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए, जिससे हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी।